नमस्कार, ज़ेहलचल न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पराक्रम दिवस के अवसर पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने नेताजी के अदम्य साहस, नेतृत्व क्षमता और राष्ट्र के प्रति उनके सर्वोच्च बलिदान को स्मरण किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि नेताजी के विचार और आदर्श आज भी देशवासियों को प्रेरणा प्रदान करते हैं। उन्होंने युवा पीढ़ी से नेताजी के जीवन मूल्यों को अपनाने का आह्वान किया। पराक्रम दिवस को देश की एकता, संकल्प और राष्ट्रभक्ति का प्रतीक बताया गया। जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में भारतीय सेना का एक वाहन सड़क से फिसलकर गहरी खाई में गिर गया, जिससे कई जवान शहीद हो गए। घटना के बाद मौके पर राहत और बचाव कार्य तुरंत शुरू किया गया तथा घायलों को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। इसी के साथ एक स्टील प्लांट में हुए विस्फोट की खबर ने औद्योगिक सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। खेल जगत में अभिषेक शर्मा ने टी20 क्रिकेट में नया रिकॉर्ड बनाकर सुर्खियां बटोरी। इन घटनाओं ने देश दुनिया की प्रमुख खबरों में महत्वपूर्ण स्थान हासिल किया है। तिरुमला में 25 जनवरी को मनाए जाने वाले रथ सप्तमी त्योहार की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और लगभग 2 लाख श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है। भगवान नेलकप्पा स्वामी, श्रीदेवी और भूदेवी की झांकियों की शोभायात्रा चारों मार्गों से आयोजित की जाएगी। त्योहार सूर्या वाहन से प्रारंभ होकर चंद्रप्रभा वाहन तक विभिन्न धार्मिक अनुष्ठानों के साथ संपन्न होगा। भीड़ नियंत्रण और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए तिरुमला तिरुपति देवस्थानम द्वारा पर्याप्त पुलिस और सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की गई है। तीर्थयात्रियों के अनुभव को सुव्यवस्थित करने के लिए विशेष और प्रिविलेज दर्शन अस्थायी रूप से 24 से 26 जनवरी तक रद्द किए गए हैं। माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नडेला ने डावोस वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में कहा कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता के क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा अत्यंत तीव्र है। उन्होंने बताया कि यह प्रतिस्पर्धा केवल जीत हार का खेल नहीं, बल्कि नवाचार और तेजी से विकास का अवसर भी प्रदान करती है। नडेला ने कहा कि आई बाजार का आकार लगातार बढ़ रहा है और आने वाले वर्षों में तकनीकी उद्योग का वैश्विक जीडीपी में योगदान और मजबूत होगा। उनका मानना है कि कंपनियों को प्रतिस्पर्धा में सतर्क रहना चाहिए, लेकिन ग्राहकों की आवश्यकताओं को सर्वोपरि रखना आवश्यक है। इस दृष्टिकोण से आई उद्योग में जिम्मेदार नवाचार और सतत विकास की संभावना बढ़ती है। संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी को गाजा के लिए गठित बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होने का आमंत्रण वापस ले लिया। यह निर्णय कार्नी द्वारा डावोस में दिए गए भाषण के कुछ समय बाद लिया गया, जिसमें उन्होंने अमेरिका कनाडा संबंधों और वैश्विक राजनीति पर अपने विचार व्यक्त किए थे। ट्रंप ने सोशल मीडिया के माध्यम से घोषणा की कि कनाडा अब बोर्ड का हिस्सा नहीं होगा। ये पहल गाजा संघर्ष के समाधान और वैश्विक शांति प्रयासों के लिए बनाई गई थी, लेकिन राजनीतिक मतभेदों के कारण विवाद उत्पन्न हुआ। इस घटनाक्रम से अमेरिका कनाडा के बीच कूटनीतिक तनाव बढ़ने के संकेत मिले हैं। पूरी खबर पढ़ें ज़ेहलचल पर लाइक, शेयर और फॉलो करें। जय हिंद।